दारू तो पिलाई है फ्री में, हैं? एक बोतल गैल, एक बोतल फ्री। ये केजरीवाल ने पिलाई है। हाँ, और जब से ये एमसीडी में पार्क गया ना, इसमें कोई मजदूर आता ही नहीं। ना सफाई है, ना पानी है, ना पत्ता है, कुछ नहीं। क्या करोगे? रोड में टाके लगाए दो, ना रोड सही, ना पानी सही। पानी पियो भी ना जावे, ऐसा पानी आ रहा है। अरे साहब सिंह के जमाने में बहुत बढ़िया पानी आवे, 2 मंजिल तक पानी बिना मोटर के जावे हो। सड़क देखो, सड़क तो जब ही तो पता पड़ेगी कैसे काम कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले वहाँ कितना पानी भर रहा हो। ये गलत है। ना तो केजरीवाल का बहुमत है, ना कुछ। ये तो लालच है, सिर्फ लालच। पब्लिक आकर के 2 पे वोट दे देती है, लेकिन काम कुछ नहीं उसका केजरीवाल का। 24 तारीख में मोदी के अलावा दूसरा आदमी नहीं है पूरे वर्ल्ड में, मोदी का नाम है। और यहाँ भी मोदी मोदी हो रही है। कुछ भी काम नहीं हुआ, केवल दिखावा है। स्कूल जो थे वे पुराने स्कूल, उनमें रंग रोगन करके मरम्मत करके दिखा दिए कि हमने ये स्कूल बनाए। नया स्कूल एक भी नहीं बना किसी भी वार्ड में। नोटिस आने से पहले इन्हें पता लग जाता कि सीबीआई के नोटिस इन्हें भेजा गया है। आखिर ऐसा कौन सा तंत्र है जो इनके पास है इन्हें पता करने का? सब मिला जुला गेम है इनका, सब एक दूसरे को चमका रहे हैं, कुछ नहीं। आईबी जो है आजकल जो है विश्लेषण करने लगा है क्या राजनीतिक चीज़ों का। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है सरकारी संस्थान है जो किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए काम करती है, वो मनीष सिसोदिया के लिए काम करने लगी है क्या? पॉलिटिकल पार्टी बन गई है क्या? दावा कर रहे हैं अगर 10 सीट भी आ जाए। एक तरफ हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक पार्टियां 2024 की तैयारियां कर रहे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं पूर्वी दिल्ली में और हमारे साथ तमाम जो बुजुर्ग हैं वो मौजूद हैं और हम इन तमाम लोगों की राय लेंगे, इन बुजुर्गों से राय लेंगे दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनावों को लेकर। और इसके साथ हिमाचल प्रदेश और गुजरात में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और इसी के साथ हम इनसे ये भी पूछेंगे कि 2024 के लिए भी तमाम जो विपक्षी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, 2024 का आखिरकार भविष्य क्या है। अंकल जी, क्या नाम है आप? चंद्रकिरण त्यागी। आप मुझे ये बताइए, अरविंद केजरीवाल बार बार पे जिक्र कर रहे हैं कि हमारी पार्टी दिल्ली में ज़मीनी स्तर पर अच्छा काम कर रही है और इसीलिए हमारे नेताओं को फंसाने का प्रयास जो है मोदी सरकार कर रही है। ये गलत है। ना तो केजरीवाल का बहुमत है, ना कुछ। ये तो लालच है, सिर्फ लालच। पब्लिक आकर के 2 पे वोट दे देती है, लेकिन काम कुछ नहीं उसका केजरीवाल का। मनीष सिसोदिया ने स्कूल से लेकर सड़कें सभी चमका दी। सड़कें पे धूल उड़ रही है, कहीं पानी छिड़क के देख लो, पानी छिड़क रखा है, बाकी धूल उड़ती है। और केजरीवाल कहता है जो हमने स्कूल बता दिए, पुराने स्कूलों की बराबर के नया स्कूल कोई नहीं बनाया उसने। ये सब झूठ बोल रहा है, दुनिया को बहकाने वाली बात है। सिर्फ वोटों का चक्कर है और पब्लिक को खींच करके लालच देकर के वोट लेता है। बाकी केजरीवाल का इतना बहुमत नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल ने छठ पूजा को लेकर भी जिक्र किया है, कहा है कि घाटों को सजाया जाएगा, साफ सफाई की जाएगी, हमने अधिकारियों को निर्देश दे दिए। ये भी सब झूठ है। वो नगर निगम के हाथ में है, नगर निगम को ऑर्डर दिया है एलजी ने, और ये तो बीच में टांग अड़ जा रहा सिर्फ अपनी वोट के खींचने के लिए, और बाकी केजरीवाल की कोई बात नहीं। नहीं, कुछ नहीं काम नहीं किया उसने। सब झूठ बोलता है, कोई काम नहीं किया उसने। अब गुजरात का गुजरात जाने जी क्या होता है, यहाँ दिल्ली में तो उसका वो है नहीं। मैं इसीलिए पूछ रही हूँ गुजरात का आपसे कि गुजरात में किस जो चुनावी वादे किए जा रहे हैं, दिल्ली में सड़क पर किस तरीके से काम है, ज़मीनी स्तर पर किस तरीके से काम है। आप बुजुर्ग हैं, आपने सभी सरकारों का कार्यकाल देखा है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 70 सालों में हमने ऐसा काम किया है जो 70 साल से किसी ने नहीं किया। ऐसा कोई काम नहीं किया। डिस्पेंसरी बनाई है, उनमें भी कोई नहीं, उसमें पक्ष है। किसी को दवाई मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही। दूसरी बात यूँ सिर्फ वोटिंग के अलावा बाकी और नया काम उसने नहीं किया। दिल्ली के अंदर पानी गंगा का आता था, जमुना का आता था, सिर्फ बोरिंग का पानी हर साफ करके दे रहा। पानी में भी गड़बड़ है। आब हवा फैक्ट्री ख़राब कर दी, दिल्ली से उठा के सारी फैक्ट्री जमुना पार ले आया। बुरा हाल हो रहा जमुना पार का। आधे से ज़्यादा आदमी गैस के बीमार है, सिर्फ पानी की वजह से। एक तरफ दिल्ली चुनावों के बाद दिल्ली में तो सरकार है ही उनकी, एक तरफ हिमाचल गुजरात सरकार सिर्फ लालच पे है, बाकी और कोई काम नहीं उसने दिल्ली में कोई काम नहीं किया और ना कोई कर सकता। इसी लालच को देकर तो वो और राज्यों में सरकार बनाने की बात कह रहे हैं, फ्री बिजली फ्री तो उसने कह रहा पंजाब में वहाँ कुछ नहीं दिया। ये सब लालच कागजों में है, बाकी जनता में कुछ नहीं है। इसी के साथ अगर जी 2024 को लेकर भी तैयारी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और तमाम विपक्षी पार्टियां, राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। 24 तारीख में मोदी के अलावा दूसरा आदमी नहीं है पूरे वर्ल्ड में, मोदी का नाम है। और यहाँ भी मोदी मोदी हो रही है।
इतना काबिल आदमी और दूसरा नहीं है और ना हो सकता। बाकी आगे कुदरत जो देगी उसको होगा। अंकल जी आप बताइए कितना काम हुआ है दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली में? कुछ भी काम नहीं हुआ, केवल दिखावा है। स्कूल जो थे वे पुराने स्कूल, उनमें रंग रोगन करके मरम्मत करके दिखा दिए कि हमने ये स्कूल बनाए। नया स्कूल एक भी नहीं बना किसी भी वार्ड में। वो तो कह रहे हैं हमारे दिल्ली में ऐसे स्कूल हैं कि विश्व में नाम हो रहा है। जी हाँ, इसमें नाम हो रहा है। यहाँ तो है ही ना दिल्ली में, यहाँ तो नाम है ही ना स्कूलों का। बच्चे पढ़ाई नहीं होती, बच्चों की पढ़ाई कहाँ हो रही है? टीचर्स नहीं है, बच्चे वहाँ से दोपहर को ही भाग जाते हैं। जो सुबह की शिफ्ट है वो 10-11 बजे भाग जाते हैं, जो ये है ये 3 बजे भाग जाते हैं। हाफ टाइम से सब साफ हो जाते हैं। इसी के साथ ही छठ पूजा को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं, इस पर किस तरीके से देखें? जी कोई वे निर्देश कहाँ है? वे तो अब उसे एमसीडी को दिया है इन्होंने, एमसीडी करेगी जो करेगी। इसका तो कोई रोल ही नहीं है दिल्ली गवर्नमेंट का, उसमें कोई रोल नहीं है छठ पूजा को लेकर। दिल्ली में हमने इतना ज़्यादा काम किया है तभी मोदी जी पीछे पड़ गए हमारे नेताओं के। पीछे पड़ गए मोदी की, पीछे पड़ते तो फिर ये तो कहाँ जेल में डाल रहे हैं। जो गलत करेगा वो तो डलेगा ही जेल में। 3-4 आदमी इनके हुए, सो उन्होंने घोटाला करा है। घोटाला क्या कह रही है आंटी जी? उसको तो लगनी चाहिए ना जो गलत करेगा। वो तो कह रहे हैं मोदी जी करवा रहे हैं सब कुछ। वो मोदी के वो करवा रहा, वो करवा रहा, अब किसकी बता देंगे कौन कर ये बताइए दिल्ली की सरकार कितना काम कर रही है आंटी जी दिल्ली में? ना कर रही। देख सड़क देख ले कैसी पड़ी है, हैं? सड़क देखो सड़क, तो जब ही तो पता पड़ेगी कैसे काम कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले वहाँ कितना पानी भर रहा हो, तो उससे क्यों ना करवाते हैं? मोदी हो या योगी हो या वो हो केजरीवाल हो, केजरीवाल की सरकार है। हैं? तो फिर सड़क अन्य क्यों ना करवा रहे? सही वो तो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में इतना काम किया कि 75 साल में चलो रोड पे को चलो दिखा में फ्री बिजली फ्री पानी। तो कह रहे हैं वो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा दिल्ली की तो हमने एक दिन अभी फ्री ना करो हमारा काम, तो हमने तो बिल दे रहे हैं सबको। हर चीज़ का बिल दे रही है। और का बिल कितना बिजली का बिल आता है? हमारे तो बतेरा आवे बिल। और का वो तो ये कह रहे हैं कि हम जब 1500 रुपया 1600 रुपया किराया वो आया बिजली का बिल, और आपके 10,000 दियो, मतलब काहे का फ्री है वो? हैं बताओ काहे का फ्री है? तो कह रहे हैं कि हम तो फ्री बिजली दे रहे हैं। अरे दे रहा कोई ना देता फ्री बिजली। जो है उन्होंने बताया है कि दिल्ली में जो है उनका 6,000 रुपये बिल आया है। अंकल जी किस तरीके से देख रहे हैं ज़मीनी स्तर पर काम कैसा हो रहा है दिल्ली सरकार का? हाँ दारू तो पिलाई है फ्री में, हैं? एक बोतल गैल एक बोतल फ्री, ये केजरीवाल ने पिलाई है। हाँ, और जब से ये एमसीडी में पार्क गया ना, इसमें कोई मजदूर आता ही नहीं, ना सफाई है ना पानी है ना पत्ता है, कुछ नहीं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमने दिल्ली के स्कूलों को सड़कों को सबको चमका दिया, दिल्ली की जनता खुश है, फ्री बिजली सब पानी दे रहे हैं। अरे आप निकल के देखो ना रोड पे ब्रह्मपुरी वाले पे, ये निकल लो 1-2 घंटा में पहुंचोगे सीलमपुर। क्या करोगे? रोड में टाके लगाए दो, ना रोड सही ना पानी सही, पानी पियो भी ना जावे ऐसा पानी आ रहा है। अरे साहब सिंह के जमाने में बहुत बढ़िया पानी आवे, 2 मंजिल तक पानी बिना मोटर के जावे हो। और अब उंगली भी ना भीजती, गंदा पानी। हाँ, और गंदा पानी। ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा काम किया 75 सालों में नहीं किया। पिछले अजीब बड़ा काम करा इन्होंने, तो सब लूट मचाई है, लूट मचाई है, लूट। हाँ ही नहीं। अभी खबर है कहाँ पहुँचाओगी? अच्छा ये बताइए अंकल जी, बार बार पे चीज़ों का जिक्र होता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमारे स्कूलों की चर्चा जो है वो विदेश तक है। किसी की बात क्यों सुनो? तुम पानी को पी के देखो, पानी तो एक मेन चीज है, पानी तो मेन चीज है, वो भी सही नहीं। और तो क्या करेंगे ये? भाई वोट मांगने के नहीं आवेंगे, चाहे पैर पकड़वा लो चाहे हाथ जुड़वा लो। तो कह रहे हैं दिल्ली का बेटा हूँ मैं। हाँ जी, हाँ बेकाम है, सब कुछ नहीं है। हाँ जीरो काम है, जीरो। आप बताइए मुझे अंकल सर जी, अरविंद केजरीवाल जो है वो बार बार पे जिक्र करते हैं कि हमारी सरकार है वो दिल्ली में ऐसा काम कर रही है कि विश्व भर में हमारा नाम है, इसीलिए मोदी जी जो है वो हमारे नेताओं को जेल में डालने का काम। अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किया है वो कुछ नहीं किया, वो सिर्फ नए कपड़े पहनाने का कार्य किया है।
जितना भी काम किया पुरानी सरकारों ने किया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। शिक्षा की जो ये बात करते हैं, मुझे बता दीजिए कौन सी आरटीआई के तहत कहाँ पर कितने शिक्षा के विद्यालय इन्होंने बनाए, कितनी उच्च शिक्षा के विद्यालय बनाए। अंबेडकर विश्वविद्यालय की जो नींव है ये भी शीला दीक्षित ने रखी थी। ये इन्होंने क्या बनाया, कोई यूनिवर्सिटी तैयार कर दी है क्या? एक यूनिवर्सिटी तैयार की है, मल्टी स्किल यूनिवर्सिटी जो तैयार की है टेक्निकल, वो पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज और आईटीआई को शामिल करके एक जगह तैयार कर दिए। इन्होंने क्या बनाया, एक बताया तो सही, कौन सा बनाया, कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय इन्होंने बनाया है? क्या दिल्ली सरकार के अंदर कोई पत्रकारिता का विद्यालय बना दिया है इन्होंने? किसी ह्यूमैनिटीज़ का विद्यालय बना दिया है, साइंस का विद्यालय बना दिया, स्पोर्ट्स का बनाया? तो वो कई सालों से ये चल रहा है कि स्पोर्ट्स के विद्यालय की नींव रख दी, बनकर तो तैयार हुआ नहीं कहीं, भाई दिखाई तो दे नहीं रहा। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो बात कर रहे हैं, बेकार की बातें कर रहे हैं, सब हवाबाजी है, कुछ भी नया नहीं है। इसी के साथ वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली का जो मॉडल है उसे दिखाकर वो इस बार गुजरात और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश का चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गुजरात जो है वो बदलाव मांग रहा है और हम दिल्ली की तरह सड़कें चमका देंगे गुजरात की। जैसे असम में बदलाव मांगा था, 3% सीटें मिली थी, असम भी यही कह के गए थे दिल्ली मॉडल का चमका रहे हैं हम लोग, दिल्ली मॉडल के आधार पर असम को चमका देंगे। असम की भी हालत यही रही, असम में क्या रहा? तो ऐसी कोई नई बात नहीं है, ये ऐसे हर जगह कहते हैं। और पंजाब में ये जीत गए, ठीक है, पंजाब में साथ था इनके मामला, अन्यथा और कहीं कोई उम्मीद नहीं, 3 से 5% से ज़्यादा सीटें आने की उम्मीद नहीं है। मनीष सिसोदिया के ऊपर आज अगर सीबीआई की जांच चल रही है तो इसको जोड़ा जाता है कि मोदी जी डर गए हैं और इसीलिए मनीष सिसोदिया के पीछे सीबीआई लगा दी है, क्योंकि हमारी जो लोकप्रियता है वो गुजरात में बढ़ रही है। मुझे एक बात बताइए, किसी के ऊपर पुलिस कंप्लेंट दर्ज होती है या सीबीआई की इंक्वायरी खुलती है, क्या सीबीआई एडवांस में बता देती है कि आप यहाँ छापा पड़ना, अपने लॉकर खाली कर लो? आप 4 दिन पहले से ही अखबारों में, न्यूज़पेपर में, मीडिया में कैसे आने लगा कि सीबीआई के छापे पड़ने वाले हैं? तो इसका मतलब मिला जुला गेम है इनका। और इसके बाद जो इन्हें गिरफ्तारी का भी आज पहले से अंदेशा कि अब गिरफ्तार हो जाएंगे, ये सारी बातें इन्हें पता होती है। मीडिया और तो उसको सीबीआई ना तो मीडिया को बताती, ना सीबीआई और किसी व्यक्ति को बताती, ना किसी संस्था को बताती। मनीष सिसोदिया को बता देती और केजरीवाल को बता देती कि आप गिरफ्तार होने वाले हैं 3 दिन बाद। नोटिस आने से पहले इन्हें पता लग जाता कि सीबीआई का नोटिस इन्हें भेजा गया है। आखिर ऐसा कौन सा तंत्र है जो इनके पास है इन्हें पता करने का? सब मिला जुला गेम है इनका, सब एक दूसरे को चमका रहे हैं, कुछ नहीं। कह रहे हैं आईबी की रिपोर्ट आई है हमारे पास, गुजरात में जीत रहे हैं। आईबी जो है आजकल जो है विश्लेषण करने लगा है क्या राजनीतिक चीज़ों का? इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है सरकारी संस्थान है जो किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए काम करती है, वो मनीष सिसोदिया के लिए काम करने लगी है क्या? पॉलिटिकल पार्टी बन गई है क्या? तो आईबी की रिपोर्ट इनके पास कैसे आ गई? आईबी, सीबीआई, सीआईडी अब ये काम करने लगी हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसके लिए सर्वे करते रहें। सर जी, आप मुझे बताइए दिल्ली में किस तरीके से काम कर रही है दिल्ली सरकार? नहीं, बिल्कुल बेकार। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं 70 सालों में ऐसा काम नहीं किया जैसा हम कर रहे हैं। क्या हुआ काम? देखो, ये स्कूल बनाने के, बिल्डिंग बनाने का काम थोड़ा ना था, पढ़ाई भी तो होनी चाहिए उनमें। अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं है, बिल्डिंग बनाने से कोई मतलब नहीं। आपके रिजल्ट कम हुए तो फिर अच्छा कहाँ हुआ? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली का मॉडल दिखा के गुजरात में सरकार। ऐसे थोड़ी ना हो जाएगी। दावा कर रहे हैं अगर 10 सीट भी आ जाए, 10 सीट भी नहीं आएंगी। मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। नहीं, चोरों को तो फंसते हैं, चोर जो दलाली खाएंगे। जब 13 आरोपी में से 7 आरोपी पकड़े गए हैं, वो स्ट्रिंग कर रहे हैं अपना, वो जब भी कह रहे हैं कि हमने नहीं करा कुछ भी। आगे तो कोर्ट बताएगी ना वो शरीफ हैं या बदमाश हैं, चीटर हैं, कैसे कोर्ट करेगी सब कुछ। अपने आप तो कुछ भी कह लो कोई भी कि मैं शरीफ हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा। तो देखिए, ये तमाम जो लोग थे वो पूर्वी दिल्ली से हमारे साथ थे, जिन सभी से हमने राय ली है दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली की सरकार को लेकर। और वहीं सेम जवाब लोगों का रहा है कि अगर सड़कों की बात करें और स्कूल की बात करें तो सिर्फ बिल्डिंगों को चमकाने का काम किया गया है। सड़कों की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर यानी कि पूर्वी दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा खराब है और इस आधार पर शायद अरविंद केजरीवाल 10 सीटें भी गुजरात में नहीं ला सकते हैं। चलिए, पूरे इस मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।